हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है जिसमें हम 12 से लेकर के 18 मई का करंट अफेयर्स ट्रिक के द्वारा देखेंगे। इस वीडियो में ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है, ये आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए है। चलिए, ब्रह्मोस निर्माण इकाई का उद्घाटन ये हुआ है लखनऊ में। ब्रह्मोस क्या है? एक प्रकार की मिसाइल है और मिसाइल को बनाने में क्या है, लाखों रुपए खर्च होते हैं और लाख को ही लख कहा गया है। जिसे कहते हैं ना, कोई लखपति बन गया, मतलब लाख रुपए आ गए। तो लख से आप लखनऊ याद रखें। भारतीय निवेशकों व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। किसने? वियतनाम ने। इसकी ट्रिक ये है कि चूँकि 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है, तो उस कंट्री का क्या है, लोग बहुत दिन तक नाम याद रखेंगे। तो नाम से क्या है, वियतनाम याद रखें। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है फ्रेंड्स। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार ये मिला है सोनू सूद जी को। इसकी ट्रिक ये है कि अगर आप कोई मानवतावादी काम करें ना, तो उसका रिज़ल्ट आपको सूद समेत मिलेगा। मतलब जैसे अगर आपने एक बीज को लगा दिया तो 1000 फल देने वाला वृक्ष खड़ा होता है, ये नेचर का नियम है। तो मानवतावादी पुरस्कार का रिवॉर्ड क्या है, सूद समेत मिलेगा। उससे आप सोनू सूद याद रखें। अब देखिए, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये मिला है ला प्रेंसा अखबार को। ये अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? जैसे इसमें एक शब्द आ रहा है प्रेस, ठीक है, और यही प्रेस यहाँ भी आएगा। ला प्रेंसा में देखिए मात्रा अगर आप ढक ले तो प्रेस आ रहा है, ठीक है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कैसे याद रखेंगे कि किस फॉर्म से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? क्योंकि क्रिकेट के तो बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं, T20 है, IPL है। विराट में देखिए आप इनका ये ढक लीजिए, लास्ट में ट आएगा और ट से ही क्या है, टेस्ट मैच शुरू होता है, ठीक है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन IMEDEX ये हुआ है सिंगापुर में। कैसे याद रखेंगे कि समुद्र के किनारे रक्षा भी है और प्रदर्शनी भी है, और समुद्र के किनारे क्या, बहुत सारे गानों की शूटिंग भी होती है, वहाँ दृश्य अच्छा होता है, प्राकृतिक दृश्य। तो सिंग से क्या है, सिंगर, और सिंगर से आप सिंगापुर याद रखें। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं ले फ्रेंड। अच्छा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर का अनुपात कितना है? ये 93 है प्रति लाख और 27 है प्रति हज़ार। इसकी ट्रिक ये है कि जैसे 9 है, 3 है या 27 है, ये जितने भी संख्याएं क्या है, ये 3 से इनमें भाग लग जाएगा, 3 से भाज्य है ये संख्या है। तो याद रखिएगा कि ऐसा नंबर है जिसमें 3 से डिवाइड हो जाता है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली विधानसभा बनी है क्या? दिल्ली विधानसभा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी है, दूसरा ये है कि पहली विधानसभा की बात है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि सौर ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी है, और इस ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए क्या, पूरे दिल से काम करना होगा। तो दिल से आप दिल्ली याद रखें। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ये इसलिए है कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें, क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, और पढ़ा हुआ आप कैसे याद रखेंगे, तो उसी के लिए ट्रिक की ज़रूरत है, ठीक है। याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए दिल से काम करना होगा, क्योंकि अभी भी ये इसका परसेंटेज हमारे यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत कम है। चलिए, क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को राष्ट्रीय पर्यटन नीति में शामिल करने वाला देश बना है भूटान। क्रिप्टो करेंसी, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, बिटकॉइंस वगैरह है, तो इसको पर्यटन नीति में शामिल किया है कि आधिकारिक रूप में उससे भी भुगतान हो सकता है। ये देश बना है कौन सा? भूटान। कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्रिप्टो में एक शब्द आ रहा है, लास्ट अक्षर टो आ रहा है। टो में अगर आप ये मात्रा ढक ले तो टा आ जाएगा, ओ की मात्रा ढक ले तो टा आएगा, और यही टा कब आएगा? जब आप भूटान लिखेंगे, बीच में देखिए टा आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक से बताया गया है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, क्योंकि लास्ट में होता है ना कि बच्चा भूलने लगता है स्टूडेंट, क्योंकि 6-6 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाएंगे, 4 ऑप्शन होगा, तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि आप ट्रिक के द्वारा वहाँ इसको रिकॉग्नाइज़ करें, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। ये देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है, हमारे यहाँ अभी भी 100% कवरेज नहीं है। अभी तक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो कोल के द्वारा ही होता है,
तो रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोडक्शन क्या है, अभी आधा अधूरा है हमारे यहाँ। आधा से आप आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेंगे फ्रेंड। ये आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई में हेल्प कराने के लिए, क्या कि आप पढ़ा हुआ याद रख सके। देखिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम तक याद कैसे रहे, इसी के लिए ये ट्रिक है। ये देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज़, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप स्किप करके नहीं जाइएगा। वर्ल्ड फूड प्राइज़ ये मिला है मारी यंगेला हंगेरिया को। ये ब्राज़ील की साइंटिस्ट हैं ये। कैसे हम याद रखेंगे, जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज़, विश्व खाद्य, खाद्य मतलब खाना। खाना आप कब खाएंगे, जब आप हंग्री हो, जब भूख लगी हो, तो उससे आप ये याद रखें, मांग्रियेला हंगेरिया। ठीक है, ये देखिए मारी यंगेला हंगेरिया। वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको मिला है, मारी यंगेला हंगेरिया। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही है। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। गुड लक।